पुणे के एक मशहूर कॉल सेंटर का दिन हर रोज की तरह अपने कार्य प्रयाण में विलीन था। सभी एम्प्लॉयज हेडसेट लगाए अपने दिन का टारगेट्स हासिल करने में मशगूल थे। तभी एक नया ज्वाइनी अनिरुद्ध धीर गंभीर कदमों से ऑफिस में प्रवेश करता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। अपनी सैक को पकड़े वो फ्लोर पर से चल रहा था। जिज्ञासा भरी नजरों से उसने पूरे फ्लोर और स्टाफ मेंबर्स पर एक नजर घुमाई। आखिर वो उसका पहला जॉब था। अनिरुद्ध ने अपने मैनेजर सिद्धार्थ शुक्ला के केबिन में जाके रिपोर्टिंग दी, फिर अपने टीम मेंबर्स को जाके मिला। जैसे ही दिन गुजरे वो सभी लोगों के साथ आसानी से घुल मिल गया। वो अपने ही धुन में मस्त, एक अलग ही अपना एटीट्यूड में रहता। ट्रेनिंग पीरियड में ही वो लड़कियों से फ्लर्ट करने लगा। उसका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद एक दिन एक लड़की के रिक्वेस्ट पर उसकी नाइट शिफ्ट लेने को तैयार हो गया। अनिरुद्ध ने सुना था नाइट शिफ्ट में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। कोई मैनेजर नहीं, कोई कोलिग्स का एक्स्ट्रा काम नहीं और कॉल फ्लो भी बहुत कम, बस आराम ही आराम। नाइट शिफ्ट के समय पूरा फ्लोर खाली रहता था। बस अनिरुद्ध और उसका दोस्त, दो ही लोग उस शिफ्ट में थे। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उसके सिर में तेज दर्द और उसे उल्टियां होने लगी। अनिरुद्ध ने उसे कहा कि वो कोई कॉल्स आए तो हैंडल कर लेगा और उसे घर जाने के लिए बोला। ऑफिस का मेंटेनेंस कीपर आके उसे लेके गया। उस दिन फ्लोर की लिफ्ट भी काम करना बंद हो गई थी और अनिरुद्ध का ऑफ फ्लोर 5वें मंजिल पर था। अनिरुद्ध अपने डेस्क पर आके बैठा और अपने ईमेल चेक कर रहा था। उसका मेल बॉक्स आज ही सेटअप हुआ था। इतने दिन के पेंडिंग ईमेल्स वो एक एक करके स्क्रॉल कर रहा था। ईमेल्स देखते देखते अचानक उसकी नज़र एक ईमेल पर गई जिसमें उनके ऑफिस की एक लड़की की मृत्यु की खबर पर शोक जताया गया था। उसने वो ईमेल को नज़रअंदाज किया और आगे की ईमेल्स देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पेंट्री में जाके कॉफ़ी पीने की सोची, लेकिन कमबख्त कॉफ़ी मशीन भी नहीं चल रही थी। अनिरुद्ध ने बड़ी देर तक ट्राई किया और गुस्से में आके उसने मेन केबल निकाल के पटक दी और वहाँ से जाने लगा कि तभी अचानक उसमें से कॉफ़ी तेज़ी से आने लगी और ओवरफ्लो होके पूरे फ्लोर पर फैल गई। ये देख अनिरुद्ध भौचक्का सा रह गया। कॉफ़ी की वो अजीब घटना उसके दिमाग में घूम रही थी। उसको हटाने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति को वीडियो कॉल किया। अनिरुद्ध ने प्रीति को कहा कि वो आज अकेला ही नाइट शिफ्ट कर रहा है, लेकिन प्रीति गुस्सा होकर बोली, तुम कितने झूठे हो, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है। अनिरुद्ध एकदम से हड़बड़ा गया और कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन प्रीति और भी गुस्सा हो गई और बोली, मैं क्या तुम्हें अंधी दिखती हूँ? तुम्हारे पीछे बैठी वो लड़की जो मुस्कुरा के मुझे हाय कह रही है, वो क्या भूत है? ऐसा कह के गुस्से में उसने वीडियो कॉलिंग बंद कर दी और फ्लोर की लाइट चली गई। अनिरुद्ध कुछ सोचने समझने से पहले ही पूरे फ्लोर पर घुप अंधेरा छा गया और अगले ही पल उसे दो लकड़ियों की आवाज आने लगी, जैसे लकड़ी लेकर उसके इर्द गिर्द कोई चल रहा हो। अनिरुद्ध जोर से चिल्लाया, मेंटेनेंस कीपर का नाम लेके, लेकिन तभी लाइट आ गई। उसे अचानक एक क्लाइंट का कॉल आ गया। अनिरुद्ध ने हड़बड़ाते हुए कॉल रिसीव किया और अपने हेडफोन्स पहन लिए। अपने कॉल का ओपनिंग वेलकम स्टेटमेंट जल्दी से दिया, पर कॉल पर कोई भी बात नहीं कर रहा था। अनिरुद्ध को दूसरी ओर से उस कॉलर की सांसों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने बार बार हेलो हेलो कहे जा रहा था, पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अगले ही पल एक अजीब सा आवाज उसे सुनाई दिया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अब अनिरुद्ध वाकई में बहुत डर गया। इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए वो स्मोकिंग जोन में गया और अपनी सिगरेट जलाई। जब उसने धुआं छोड़ा तो उस धुएं में एक सफेद आकृति तैयार हुई और अनिरुद्ध की आंखें फटी की फटी रह गई।
अनिरुद्ध वहां से खांसते खांसते हुए भागा और सोफे पर जाके अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वो अब जबरदस्त डर चुका था। एक के बाद एक अजीब से हादसे उसके साथ हो रहे थे। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। फिर उसको एक आवाज सुनाई दिया। उसने गौर से सुना तो पता चला ये तो ईमेल रिसीविंग का मैसेज टोन है। और वो मैसेज टोन एक के बाद एक लगातार बजने लगा। अनिरुद्ध ने सोचा, इतने रात को ईमेल्स, मतलब कोई जरूरी क्रिटिकल क्लाइंट रिक्वेस्ट आई होगी, और अपना सारा डर भुलाकर अपने डेस्क की तरफ भागा। उसने देखा उसका इनबॉक्स पूरा भर चुका था। अनिरुद्ध ने ईमेल्स को देखना शुरू किया तो उसका हलक सूख गया, क्योंकि वो सारे ईमेल्स वही लड़की की मृत्यु की खबर के बारे में थे। अनिरुद्ध जोर से चिल्लाया और हवा में एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई। तभी फ्लोर के सेंसर लाइट्स एक एक करके ऑन होने लगे, जैसे उन सेंसर लाइट्स के नीचे से कोई अनिरुद्ध की तरफ धीरे धीरे चल के आ रहा था। अब अनिरुद्ध की हिम्मत टूट गई। उसका शरीर कपकपाने लगा और उसने फ्लोर के मेन एग्जिट डोर की तरफ दौड़ लगाई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा लॉक हो गया था। एक तेज ठंडा हवा का झोंका अनिरुद्ध को महसूस हुआ और अनिरुद्ध वहीं दरवाजे के पास बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब अनिरुद्ध को होश आया तो देखा फ्लोर का दरवाजा खुला था। वो जल्दी से फ्लोर से भागा। उसने देखा लिफ्ट अभी भी बंद थी और वो सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरने लगा कि तभी उसके रास्ते में ऊपर से किसी ने बैसाखियां फेंकी। वो और भी डर गया। किसी तरह वो बिल्डिंग के बाहर निकला। उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी गायब थे। अनिरुद्ध मेन गेट की तरफ भाग ही रहा था तो उसे अपने पीछे कुछ तेजी से गिरने की आवाज आई। वो रुका और हाफते हाफते धीरे से पीछे मुड़ा। अनिरुद्ध ने देखा कोई लड़की खून से लथपथ वहां पर गिरी थी। वो कुछ कर पाता और अचानक वो लड़की जाग गई और अनिरुद्ध की तरफ देख के जोर से चीख पड़ी। अनिरुद्ध वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। अगली सुबह उसके कमरे का दरवाजा जोर से खोलने की आवाज आई और अनिरुद्ध हड़बड़ाता हुआ जाग उठा और सामने देखा तो शुक्ला जी खड़े थे। उसके मैनेजर, बल्कि अनिरुद्ध शुक्ला के चाचा। वो उनका भांजा था, लेकिन शुक्ला जी पूरे आग बबूले हो चुके थे। हाथ में फोन थमाए अनिरुद्ध पर गुस्से से बरस उठे और बोले, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी दी, अच्छी तनख्वाह दी, और तुमने ये सब किया? छी छी छी, शर्म की बात है अनिरुद्ध। तुम्हारे रिप्लेसमेंट के लिए मैंने अपने कंपनी से एक होनहार लड़की को निकाला। उसे तो घर पर पैसों की परेशानियां होने के बावजूद मैंने उसे निकाला, और तुमने उसकी जगह पर हायर किया ताकि तुम्हें अच्छा करियर दे सकूं, और तुमने बदले में ये सब किया? अनिरुद्ध के चेहरे पर बस एक ही बड़ा सा प्रश्न चिन्ह था। उसने मोबाइल देखा तो उसमें फ्लोर पर लगे कैमरास में कैप्चर किए गए वीडियो रिकॉर्डिंग थे। उसने जो देखा उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस वीडियो में अनिरुद्ध पूरे फ्लोर पर रखे कंप्यूटर, मशीन और हर एक चीज को बैसाखी से तोड़ फोड़ रहा था। और आश्चर्यजनक की बात ये थी कि उसे ये सब कुछ याद भी नहीं था। अनिरुद्ध ने उसके चाचा जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अनिरुद्ध ने उनसे पूछा, उनके पैर को क्या हुआ? तो शुक्ला जी बोले, आज सुबह की फ्लाइट से जब मैं एयरपोर्ट से घर आ रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ और उसी हादसे में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन अनिरुद्ध को उसकी हरकत के लिए उसको नौकरी पर से निकाल दिया। वो अपना सर पकड़कर रोने लगा, लेकिन उस लड़की के बारे में सारी घटनाएं धीरे धीरे उसे समझ में आने लगी थी।
उसने अपने चाचा जी से जाते जाते एक सवाल किया। अनिरुद्ध ने पूछा कि क्या वो लड़की ने आत्महत्या की और क्या वो अपाहिज थी। इसके ऊपर शुक्ला जी ने हाँ में उत्तर दिया और बोले उसने उसी फ्लोर के ऊपर स्मोकिंग जोन के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी। अनिरुद्ध उसके बेड पर हताश और दुखी बैठा उस लड़की के बारे में सोच रहा था और मन ही मन में प्रार्थना करने लगा कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन क्या उस लड़की के आत्मा को शांति मिली या फिर वो अभी भी उसी कॉल सेंटर के 5th फ्लोर पर भटक रही है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अकेले डरने में क्या मज़ा, वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को भी डराओ। अगर इस चैनल पे नए हो तो बेल का आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।